टाइम कृषि विभाग में है। कृषि विभाग में अभी आप मतलब सर्विस में, गवर्नमेंट सर्विस में? जी, इसमें एडियो एग्रीकल्चर में जौनपुर पोस्टेड हूँ। मैं यहाँ पे पिछली बार 2008 में आया था, उसके बाद अभी आया हूँ। काफ़ी परिवर्तन हुए हैं और दिख भी रहा है ये। अच्छा, इस समय बनारस की प्रगति के बारे में आप बताइए कि क्या बनारस की प्रगति में क्या सुधार हुआ है और क्या नहीं हुआ है? नहीं, प्रगति के बारे में अगर बात करेंगे तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। और रही प्रगति के बारे में तो काम काफ़ी अच्छे हुए हैं और दिन प्रतिदिन निरंतर काम होते रहे और इससे मैं खुश भी हूँ। आप सरकार के काम से खुश हैं? जी, कुछ कामों को लेके मैं मतलब निंदा भी करना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। वो जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है वो नहीं दिख रही है, क्योंकि इनकी वैकेंसियाँ जो आती है 5-5 साल बाद, 7 साल बाद क्लियर होते हैं। अभी देखना चाहेंगे, अगर केंद्र सरकार की बात करेंगे तो एनटीपीसी का इन्होंने एग्जाम कराया और 5 साल बाद अभी आंसर की दे रहे हैं ये, और अभी न रिजल्ट का पता है न कुछ पता, 5 साल बीत गए इनके। तो इसको हाँ ठीक है, एक लेवल तक इनका काम अच्छा है और रोजगार को लेके जितनी भी युवा है काफ़ी इनसे नाराज है, चाहे सरकार उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। तो कोरोना काल की वजह से ऐसा हुआ है कि पहले से? ऐसा नहीं, इससे पहले कौन सा कोरोना काल था? इससे पहले नहीं था, लेकिन ये कोरोना काल का देखिए हवाला देखिए लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है बस। बाकी आप कार्यों से इनके खुश हैं? और देखिए होता है कि ठीक है, काम होते हैं और जो भी सरकारें आती है काम सब करती हैं, लेकिन किसी एक पक्ष को लेके कि नहीं कोरोना ही सब कुछ कर दिया तो ये सब गलत है। मैं इनके काम से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं इनके आपका नाम भैया? कमलेश यादव जी। मैं इनके काम से संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि एक काम को केवल फोकस कर रहे हैं, केवल धर्म से ही हर चीज़ को नहीं तौला जा सकता है। यदि हम धर्म को एक तरफ विकास कर रहे हैं तो और चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं पीछे, जैसे शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब चीज़ों को हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हमें बुनियादी जरूरत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि मैं केवल मंदिर बना दिया तो देश का विकास नहीं हो सकता है। ये केवल पर्टिकुलर कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पे विकास। बाकी यदि करना हो देश का विकास तो पहले बुनियादी स्तर को काम करना पड़ेगा। इसलिए मेरे हिसाब से काम नहीं सही कर रहे हैं। एक तो देखा जाए तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बढ़ चुकी है। बेरोजगारी पे सरकार एकदम ध्यान नहीं दे रही, केवल भाग रही है। अब यदि वोट मांग रही तो वोट का धंधा दिखा रहे हैं कि मंदिर हम बनवा दिए हैं। मंदिर से विकास नहीं हो सकता है। यदि विकास सच में यदि करना हो तो बुनियादी सबको लेके चलना होगा, हर वर्ग को, पिछड़े को, अगड़े को, सबको लेके चलना। जिसको जैसी जरूरत है उसको करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे लगता है कि ये विकास नहीं है। केवल एक पक्ष को पर्टिकुलर विकास नहीं मान सकते हैं हम। आप किस मुद्दों पे नाराज हैं वो एकदम स्पष्टीकरण कीजिए। स्पष्टीकरण यह है कि सबको लेके चलना चाहिए। मेरे मतलब शिक्षा भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, ये सबको चीज़ों को लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल हमें मंदिर बना दिए तो हम हल्ला पीट रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा काम मैंने कर दिया। ऐसा नहीं है, करना है तो सबको लेके चलिए, शिक्षा भी, रोजगार भी, स्वास्थ्य भी, सबको लेके चलिए। एक यदि आज के समय में क्या है, बनारस में देखा जाए तो रोड के किनारे वाले कैसे जी रहे हैं उनकी स्थिति को कोई नहीं समझ रहा है। बस ये है कि कोरोना का बहाना किया जा रहा है कि नहीं कोरोना है, कोरोना है। कोरोना क्या, कोरोना आज तो है ना, इसके पिछले कहाँ था? 2 साल 2.5 साल पहले कहाँ कोरोना था? तब पर भी नहीं है। सरकार है केवल वैकेंसियों को भड़काना है। मैं विनोद कुमार यादव, बीएचयू स्टूडेंट। सर, यहाँ पे इन्होंने सबसे बड़ी गलती है कि अभी 2016 के जैसे शिक्षा विभाग में इन्होंने बहुत बेकार काम किया है। एक तो एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, जैसे टेट वाला हो गया, इसे नहीं कंडक्ट करा पाए। फिर 2016 का टीजीटी पीजीटी की इन्होंने अभी तक वैकेंसियां अब जाके 21 वालों के साथ करवाया है। और फिर उसके बाद इन्होंने जो चयन बोर्ड हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, जो योग्यता रखना चाहिए, जैसे कला हो गया, फिर उसके बाद संस्कृत हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, जितने विभाग में है। कहीं ना कहीं मैं इनके बातों का समर्थन करना चाहता हूँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे जब इनके चुनाव होते हैं तो समय से इनका नोटिफिकेशन आता है, समय से इनके वोटिंग होते हैं, समय से इनके रिजल्ट आते हैं, तो हमारे क्यों नहीं होते ऐसे? अभी देखा जाए तो सरकार की बात इसमें अभी जाके कोर्ट ने फटकार लगाया है कि आप लोग जल्दी से योग्यता में कुछ संशोधित करके जो भी मामला है इसको जल्दी से एलटी की वैकेंसियों को निकाला जाए अच्छे से। और ये लोग अभी तक वैकेंसी को निकाले भी नहीं। और लगातार हम लोग यहाँ बीएचयू के स्टूडेंट रहे भी हैं और लगातार अभी भी इलाहाबाद में चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, हम लोग लगातार धरना कर रहे हैं। और फिर उसके बाद रही बात कला की शिक्षा की बात, इन्होंने अभी तक जो यूजीसी एनसीटी ने लिख दे दिया है कि कला 4 वर्षीय कोर्स होता है, इन लोगों को ज्वाइनिंग कराया जाए, लेकिन अभी तक इन्होंने ज्वाइनिंग कराया नहीं। और वो सोचिए कि जो प्रावैधिक कला एक सब्जेक्ट से ज्योमेट्री करके आए हैं, उनको इंटर से ज्योमेट्री करके आए हैं, उनको ज्वाइनिंग दे रहे हैं। वो बच्चों को क्या भविष्य बताएंगे? वो क्या बच्चों को मतलब क्या सिखाएंगे? इनके बाद मैं फुल सपोर्ट करता हूँ। इसलिए शिक्षा को सुधार करने के लिए जरूरत है कि स्नातक, यदि जिस सब्जेक्ट से हम कला की विषय है या हिंदी की है, उस विषय से स्नातक होना चाहिए। और
और ये यूपी बोर्ड में ये स्थितियां हैं कि जैसे लगता है कि पागलों की समूह चल रही है। गवर्नमेंट में जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको इतना ही नहीं पता कि अभी करना क्या चाहिए। अभी हाई स्कूल इंटर की चीजें कितना है, आज 1921 अधिनियम पालन कर रहे हैं जो पाकिस्तान में है। आज व्यक्ति यहाँ से पाकिस्तान में जाएगा पढ़ने के लिए, वो स्थिति गवर्नमेंट की हो गई है। इनको चाहिए सुधार करना चाहिए कि जो इंटर करके आएगा उसको स्नातक में कैसे दे सकते हैं, इसलिए उनको संशोधन करना चाहिए कला विषय के वर्ग को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए। और एक चीजों को मैं सरकार का पूरी तरह से विरोध करूंगा, इसलिए मैं पूरी तरह विरोध करूंगा क्योंकि ये जो प्राइवेटकरण कर रहे हैं, प्राइवेटकरण क्या करने से विकास नहीं हो सकता। यदि हम सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं तो प्राइवेट प्रधानमंत्री भी रख लेते हैं, मुख्यमंत्री भी रख लेते हैं। जरूरत ही क्या है एक नेता को रखने के लिए। इनका सबसे बड़ा गंदा वो ये है कि इन्होंने योग्यता को सही नहीं रखा। जैसे KVS हो गया, NVS हो गया, नवोदय विद्यालय समिति हो गई, फिर उसके बाद दिल्ली अधीनस्थ हो गया। इन सब में बहुत क्लियर कट योग्यता है, लेकिन ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ऐसा भ्रष्ट वो है कि अभी तक इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ क्लियर कट योग्यता नहीं रखा है। फिर लोक सेवा आयोग रखा भी तो ऐसे फंसा के रखा हुआ है पूरी तरह से। अब उनकी जनसंख्या हो जाती है, प्रावधिक कला वालों को चले जाते हैं कोर्ट, हमारी इतनी संख्या है। ऐसे ही जैसे माध्यमिक में किया गया है वैसे लोक सेवा आयोग में भी किया जाए, और तब भी उसके बावजूद भी आज कितने 2018 की वैकेंसी कला की है, अभी तक क्लियर नहीं हुई है। आप लोग जो है तो इसमें क्या अभी राजनीतिक बदलाव में क्या देखना चाहते हैं? राजनीतिक बदलाव ये देखना चाह रहे हैं जिस हिसाब से जनसंख्या है अपने भारत की, उत्तर प्रदेश की जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से वैकेंसियां आ नहीं रही हैं। बहुत सारी सीटों का अधियाचन, अभी जो नए नए नियुक्तियां हुई हैं उसका पूरा अधियाचन मांगा गया है, कितने हमारे यहाँ सीटें खाली हैं। अब इन्होंने चुनाव के टाइम पे अपना प्रोपोगंडा कर ही दिया कि हमने इतने सारे वैकेंसी निकाल रहे हैं TGT में, और अभी तक निकाले नहीं। इससे पहले ही इन्होंने कहा कि जब इनकी सरकार है लेखपाल की भर्ती करेंगे हम 17 में, लेकिन जब मतलब कि आचार संहिता लगनी थी उसके एक हफ्ते पहले इन्होंने वैकेंसी दिया 5 साल बाद। तो इसका मतलब है कि अगर ये 22 में हो तो 27 में फिर वैकेंसी आएंगे। तो इससे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और ये एकदम काम नहीं कर रहे इस पे, इसे भागते हैं। कहना चाहूंगा जिस हिसाब से बीजेपी सरकार आई थी झूठ पे झूठ बोलकर कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब वही ये झूठा फिर प्रचार कर रहे हैं कि मैं इतने युवाओं को रोजगार दूंगा। पहले तो इनको पिछले में झांक के देखना चाहिए, अपने जो प्रोस्पेक्टर बनाए थे कि मैं ये करूंगा, आज ये भी काम नहीं किए उस बेस पे। इनको जरूरत है कि युवाओं को रोजगार चाहिए, तो रोजगार पे आपने जो बोला था उसको क्यों नहीं कर रहे हैं? आज चुनाव आ गया तो आप फिर आज बोल रहे हैं कि नहीं मैं इतना करोड़ लोगों को जो रोजगार दूंगा, इतना कर दूंगा। तो इसलिए मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि कोई भी युवा वर्ग हो, किसी भी माँ बाप हो, हर कोई चाहेगा कि 2017 से पहले आप क्या बहुत बड़े सब बेरोजगारी दूर था क्या वोट दिए थे? हम इसलिए देते कि हमारा फ्यूचर देखेंगे। अरे तो हम इनको देंगे। गजब बात कर रहे हैं हम, बोल रहे हैं वही बेरोजगारी चाहिए युवाओं को। जब रोजगार की नहीं बोला तो क्यों पीछे आया? आज मैं सबसे बोलूंगा कि ये हर माँ बाप वर्ग हो, कोई भी हो, सभी लोगों को चाहिए कि जो अच्छा गवर्नमेंट जो काम करे उसी को। बनारस विश्वनाथ मंदिर के बारे में कहना चाहूंगा, ये यहाँ पे कितने लोग ऐसे जो बाहरी आते हैं खाली भव्यता देखकर मोहित रहते हैं, बहुत अच्छा मोदी ने काम किया। बाकी उसके आसपास देखिए लाखों घर बर्बाद हो गए, कितने लोग मर गए हैं, तो उसको भी हमें देखना चाहिए। केवल भव्यता देखकर हमें पूरा नहीं जाने चाहिए कि आखिर उस आसपास के लोगों को रहने के लिए क्या है। हजारों मंदिर तोड़ के उसमें डाल दिए गए हैं। जिनका घर तोड़ा गया उनकी व्यवस्था तो दी गई है। व्यवस्था देने से मतलब नहीं है कि गिरजाघर तोड़ दीजिए, कुछ भी तोड़ दीजिए। जरूरत है कि उनका जो रोजगार था कहाँ गया वो? उनका रोजगार यदि हम किसी को जंगल में फेंक देंगे, यहाँ जो रोजगार कर रहा है, ये लड़का बोला मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इसको यदि जंगल में डाल दिया तो ये क्या रोजगार करेगा? ये अभी इसको खुद नहीं पता नहीं अपना फ्यूचर क्या है। केवल रोजगार करने से नहीं होता, हमें सबको लेके चलना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर कोई माँ बाप हो, कोई भी युवा पीढ़ी हो, मैं चाहूंगा कि ऐसे सरकार को मत कहिए जो आपको गुमराह करती है। आप ऐसे लोग करिए, चाहे पिछली सरकार जो देखिए अच्छा काम करता है उसको वोट दीजिए। मैं यही सभी से सजेशन दूंगा, यही जरूरी भी है। ये नहीं कि हमें गुमराह करने वाली सरकार नहीं चाहिए हमें। केवल रोजगार के नाम पे करे बिजनेस, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लास्ट में जरूरत पड़े तो कोई नहीं करेगा काम। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो रोजगार दे हमें वो चाहिए। वैकेंसियां आती रही, SSC की वैकेंसियां रहती थी। जब मैं 12-13 कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ करती थी उस समय वैकेंसियां 20-20 हजार आती थी SSC में। आज 5,000 6,000 से ऊपर नहीं आती है, वो भी 5 साल में होती है, वो भी पीछे जा रहा है। तो प्रॉपर एग्जाम नहीं करा पाते हो। सब जितनी भी चीजें प्राइवेट कर देंगे, हम तो कहते हैं कि प्राइवेट कर दीजिए। कल के डेट में 1 रुपए में BHU में जो हम 10 रुपए लगा के 20 रुपए में मेरा ट्रीटमेंट हो जाता है, कभी कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। वो स्वास्थ्य को ध्यान नहीं देते हैं। और ये सरकार की क्या कर रही है, अपने चीजों का क्या कि अभी हमें बढ़ाना है, सबका वेतन को काटा गया बढ़ाया गया। बाकी नेताओं का क्या है कि एक बार जीत गए तो इनका
हमेशा पेंशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आज क्या है कि लोगों का क्या स्थितियां हैं कि नहीं है, युवा 40 साल तक रोज तैयारी में लगाया था, फिर लास्ट में क्या है कि नहीं रोजगार मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसका यही निकलता है, टाइम पर नहीं हो रहा। और मैं ये भी कहूंगा, जब टेट करवाना होता है, गवर्नमेंट को 1000-1200 रुपया लेना होता है, तो पट से हर साल होता है, जिसको उनको कमाई होता है उसमें हर साल कराएंगे। यदि नौकरी कराना है तो 5 साल 4 साल लग जाता है एक वैकेंसी को पूरा करने के लिए। और टेट कराने के लिए इनको हर साल टेट कराना है, क्योंकि इनको बजट मिलता है, करोड़ों अरबों रुपया आते हैं, लड़के एक फार्म भरते तो 1200-1500 रुपया लिया जाता है। इसलिए इनको जहां फायदा वही कर रहे हैं गवर्नमेंट। इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि हर कोई ऐसे सरकार ये भी कहना चाहता हूं कि जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है अपने पूरे जीवन समर्पित होकर 30 साल 35 साल सेवा देते हैं, बाद में ये कहते हैं पेंशन के नाम पे एनपीएस देंगे इनको, हम न्यू पेंशन सिस्टम। अगर आप बाद में अगर हम कहते हैं कि इतना ही अच्छा है तो अपने भी लगा लीजिए, आप भी लेना, जितने सांसद है, विधायक है, मंत्री, वो भी ले, वो नहीं लेते हैं, वो ऐसा नहीं करते, वो जितनी बार पद ग्रहण करते हैं उतनी बार पैसा लेते हैं। आज के समय में देखा जाए कि जैसे कम्युनिकेशन का होता है बिल, टीए भत्ता 10,000 रुपए है, जबकि मोबाइल के 599 रुपए में 6 महीने चला रहे हैं, 3 महीना। इसलिए ऐसी सरकार को नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं ऐसी सरकार को। कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर एक आम पब्लिक भी जाके हवाई जहाज में यात्रा करेगी, इन्होंने जहाज को भी भेज दिया। BSNL गवर्नमेंट की अपनी है BSNL, जबकि इन्होंने मुकेश अंबानी को देके आपका जियो का लगा के 599 600 रुपए में 5 से 4G चल रहा है, अपने यहाँ 3G को 4G नहीं कर पाएंगे। क्या चलाएंगे ये सरकार और देश की बर्बाद करेंगे? गवर्नमेंट ही है जो कि BSNL को बर्बाद करके रखी, जो कि टेंडर यदि क्या ये 5 साल में सब हुआ? 5 साल में नहीं, क्योंकि यदि 5 साल की जिम्मेदारी निभाने के लिए हम फ्यूचर दिखा के आए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं उस फ्यूचर को दिखा के? यदि BSNL को यदि 4G यदि क्यों नहीं दिए आज तक? आज पूरे देश में 4G क्यों नहीं है? चिल्ला रहे हैं, केवल इनकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। देश अभी आज देश बिका नहीं, आप चिल्लाइए नहीं, आराम से बात करिए। लड़ रहे तो बोलिए क्या बिका, कौन खरीदा है, कौन खरीदा है, उसको बुला के लेके आइए, हमसे मिलवाइए। कौन खरीदा है, कौन खरीदा है बताइए आप। कौन नहीं, कैंट स्टेशन में, कैंट स्टेशन, अरे घर है, बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहते हैं किसको बेचे है देश, उसको बुला के लेके आइए। और फिर आपको प्राइवेट अगर सेक्टर में बिका होता तो किसी के घर में आप इसी तरह घुस नहीं जाता है, कि सरकारी है इसीलिए आप घुस जा रहे हैं। कैंट स्टेशन में जा आ रहे हैं आप, कि जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कैंट स्टेशन आप जाते हैं कि नहीं? स्टेशन कौन सा? ये इन्होंने कहा कि सुनिए सर, आप कह रहे हैं स्टेशन पे, जिस स्टेशन पे जाते थे 10 रुपए में प्लेटफॉर्म टिकट मिलते थे, आज 50 रुपए मिलता है। वो कौन, आइए चला जाए, आइए। अरे आप जाके देखो, 10 रुपए का। रही बात मोदी जी की, मोदी जी जो बता रहे थे कि मैं बनारस को टोक्यो बना दूंगा, उनका टोक्यो भी नहीं दिख रहा है, कहाँ है टोक्यो उनका। और ये भी बता रहे थे गंगा की सफाई करेंगे, तो ये भी सफाई वाला गंगा भी साफ नहीं हुई है। और न तो बनारस को टोक्यो जो बना रहे थे, न तो वही काम हुआ है। यही सब सारी चीजें हैं, जो वादा किए हैं वो भी नहीं। चलो, कोई विकास का काम